देखिए, अब दंत सकारांत शब्दों में श्रेयंस शब्द हमारे बीच में आया है, और श्रेयंस शब्द के आने के पूर्व अदस शब्द आया था, और अदस शब्द की बहुत सारी विशेषताएं थीं। सबसे हटकर वह शब्द था, जैसे इदम शब्द आया था वैसे ही अदस शब्द था। अब सकारांत शब्दों में दूसरी प्रक्रिया अब यहाँ से चालू हो गई है। पहली प्रक्रिया प्रारंभ में कही थी, अंत संतस च धातु सौ। उस सूत्र में कहा था कि जिन शब्दों के अंत में अस हो, माने सकार नहीं कहा, सा के पहले आ भी कहा है, तो सा के पहले आ हो, उन शब्दों में केवल सी विभक्ति के होने पर ही दीर्घ होता है। उसके बाद में जब महंत शब्द के रूप चला रहे थे तकारांत शब्दों में, तो वहां पर हमारे को एक सूत्र दे दिया, शांत महतौर नोपधाया। तो वहां पर भी उसमें दो शब्द दे दिए थे। वहां पर कहा था कि एक तो महंत शब्द हो और एक सा जिसके अंत में हो, और वहां पर भी दो शब्द दिए थे, अंत संतस्य धातु सौ। वहां पर भी दो शब्द दिए थे, वहां पर अस को अतिरिक्त कहा था। और शांत महतो और नोपधाया में भी महंत शब्द की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन वहां पर अस केवल सकारांत शब्द कह दिया था। बस उसी बात को ध्यान अपने को रखना है, क्योंकि अब इस श्रेयंस शब्द जो आया है, इसमें आगे कोई भी नए सूत्र नहीं लगने हैं, लेकिन प्रक्रिया अगर अपने दिमाग में पीछे की बैठी हुई है तो आप शब्दों की सिद्धि करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर श्रेयंस शब्द हमारे बीच में है। अब हमने ये निर्णय कर लिया कि श्रेयंस शब्द में इसमें अस नहीं है, केवल सा है अंत में। तो सा अंत में होने पर शांत महतौर नोपधाया सूत्र से इसको दीर्घ करने की प्रक्रिया करेंगे, लेकिन दीर्घ होगा पंचादो घुट, 5 घुट विभक्तियों में। बाकी शेष प्रक्रिया पुराने शब्दों की समान समझना चाहिए। तब श्रेयंस धन सी विभक्ति लाए हैं। जो श्रेयांसनाथ भगवान है वो इन्हीं से चर्चा में आता है, और प्राय करके लोग श्रेयांस ये जो बोलते हैं, ये हिंदी का शब्द है। श्रेयांस ये हिंदी का शब्द है, लेकिन संस्कृत में अब क्या बनेगा, संस्कृत में क्या होना चाहिए, इस बारे में थोड़ा सा विचार कर लेना। इसलिए आदिनाथ से लेकर वृषभनाथ से लेकर 24 भगवान के जब नाम हिंदी में लिए जाते हैं तो आप बोल देंगे आदिनाथ जी, अजितनाथ जी, श्रेयांसनाथ जी। लेकिन संस्कृत में जब बोलेंगे और संस्कृत में लिखेंगे तो क्या होना चाहिए, उसका जवाब आपको देना है। अब कब देना है, थोड़ी देर बाद आप अपने आप समझ में आ जाएंगे कि आपको क्या जवाब देना है। श्रेयांसनाथ के बाद में विमलनाथ भगवान आते हैं, तो श्रेयांसनाथ के बाद विमलनाथ आते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या होगा। अभी जब भ्याम विभक्ति की प्रक्रिया चलेगी तब आप समझ जाएंगे, फिर आप संस्कृत में बताइएगा 24 तीर्थंकरों को कैसे बोलना है। तो श्रेयंस शब्द में हमने निर्णय कर लिया है कि यहाँ पर पंचादव घुट विभक्तियों में शांत महतौर नोपधाया सूत्र से दीर्घ करना है। तो यहाँ पर सी विभक्ति है, श्रेयंस शब्द है, सी विभक्ति है, और सी विभक्ति के आने पर शांत महतौर नोपधाया सूत्र से हमने दीर्घ किया। अब हमारी प्रक्रिया चालू होती है व्यंजनाच्य। व्यंजनाच्य सूत्र से सी का लोप कर देंगे, और संयोगांत से लोपा सूत्र से सी जो श्रेयंस में जो सा है उसका लोप कर देंगे। शब्द बन गया श्रेयान। अब यहाँ पर ना के लिंगांत नकारस से ना के लोप की प्राप्ति है, परंतु पीछे एक सूत्र आया है जिस ना की रक्षा और सुरक्षा करता है। उस सूत्र के माध्यम से ना की सुरक्षा हो जाती है और शब्द बन जाता है श्रेयान। अब ध्यान रखना, प्रथमा के एक वचन में संस्कृत में श्रेयान बनेगा, श्रेयान से नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना है अपने को विशेष। अब श्रेयान शब्द बन गया। अब उसके बाद में अविभक्ति आती है, तो अविभक्ति के आने पर भी शांत महतौर नोपधाया सूत्र से दीर्घ करना है, और उसके बाद में मनोरनुस्वारो धुटी, इस सूत्र को लगाकर हमें शब्द बनाना है व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयत लगाकर श्रेयांसौ। फिर जस विभक्ति हमको लेके आनी है,
और जस विभक्ति को लेके आने पर भी यही काम करना है, लेकिन रेप शोर विसर्जनिया से विसर्ग करके श्रेयांसः ये बनाना है। अब शांत महतो और नोपधाया में लिखा हुआ है कि किसको दीर्घ होता है, कहते हैं घुट असंबुद्धि घुट को होता है, माने संबुद्धि में नहीं होता है, तो संबुद्धि में ये दीर्घ नहीं होगा, बाकी सब काम हो जाएंगे। व्यंजनाच्य सूत्र से सी विभक्ति का लोप हो जाएगा और संयोगांत से लोपा से सा का लोप हो जाएगा। लिंगांत नकार से ना का लोप की प्राप्ति है, लेकिन न संबुद्ध सूत्र से निषेध हो जाएगा, तो बन जाएगा हे श्रेयन, फिर हे श्रेयंसौ, हे श्रेयंसः, हे श्रेयांसौ, हे श्रेयांसः। फिर अम विभक्ति लेकर आएंगे तो यहाँ पर भी दीर्घ हो जाएगा श्रेयांसम। फिर औ विभक्ति लाएंगे तो यहाँ पर भी दीर्घ हो जाएगा श्रेयांसौ। अब विशेष काम जो हमें ध्यान रखना होता है, जहाँ परिवर्तन नहीं है, श्रेयंस धन सस। अब यहाँ पर चाहे अस वाला शब्द हो, चाहे ये श्रेयंस वाला शब्द हो, कोई भी शब्द हो, काम एक ही होना है। अब यहाँ पर ना है तो ना की अनुसंग संज्ञा हो जाएगी और अनुसंगश्च से इसका लोप हो जाएगा। बाकी सब काम सहज और सरल है। तो श्रेयंस शब्द से सस विभक्ति आई। सस विभक्ति अगुट स्वर वाली विभक्ति है और अगुट स्वर वाली विभक्ति के होने के कारण यहाँ पर हमने श्रेयंस धन सस, उसमें से बचा अस। अब अनुसंगश्च उसके पहले अनुसंग संज्ञा करना है और अनुसंग संज्ञा करने पर अनुसंग का लोप करना है और अनुसंग का लोप करने पर रेप शोर विसर्जनिया और व्यंजन मत्सरम परवर्णम ये सूत्र लगाकर शब्द बन जाएगा श्रेयसः। तृतीया के एक वचन में भी यही रूप बनेगा श्रेयसः। अब श्रेयंस शब्द से भ्याम विभक्ति लाई, श्रेयंस शब्द से भ्याम विभक्ति। अब विशेष ध्यान रखना है, जो मैंने आपको निर्देश दिए कि आप श्रेयांश नाथ भगवान के बाद में विमलनाथ भगवान वासुपुज भगवान होते हैं, तो विमलनाथ भगवान श्रेयांश नाथ भगवान के बाद में वासुपुज भगवान आते हैं। तो देखना वहां पर आपको संस्कृत में क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। आप लिख लीजिए अपनी कॉपी पे श्रेयंस धन भ्याम और आप अपनी कॉपी पे लिखिए श्रेयंस धन वासुपुज, ये दोनों चीजें लिख लीजिए। फिर उसके बाद में आपको समझ में अपने आप आ जाएगा। अभी प्रक्रिया हमारी चल रही है श्रेयंस धन भ्याम, हम विभक्ति बना रहे हैं। तो विभक्ति बनाने के साथ में हमें सर्व व्यापक भी रहना है कि आगे पीछे हमें क्या क्या काम कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं, उनको लगाना है। तो दोनों चीजें आपकी कॉपी पे लिखिए श्रेयंस धन वासुपूज्य और श्रेयंस धन भ्याम। फिलहाल भ्याम विभक्ति में काम चल रहा है इसलिए यहाँ करना है, लेकिन यही काम ऊपर भी करना है। तो यहाँ पर अनुसंगश्च के पहले अनुसंग संज्ञा की और अनुसंगश्च से अपने अनुसंग संज्ञा का लोप कर दिया। अब अनुसंग संज्ञा का लोप करने पर बना श्रेयस धन भ्याम। अब श्रेयस धन भ्याम है तो यहाँ पर रेप शोर विसर्जनिया, उस सूत्र से सा के स्थान पर विसर्ग आदेश हो जाएगा और विसर्ग आदेश होने के बाद में अघोष बतोष सूत्र लगेगा और आ के स्थान पर उ आदेश हो जाएगा। उ आदेश होने के बाद में सूत्र लगेगा उवर्णे ओ और उवर्णे ओ सूत्र लगकर शब्द बन जाएगा श्रेयोभ्याम। अब यहाँ पर श्रेयोभ्याम बना है तो समझ जाइए कि वासुपुज भगवान के सामने क्या बोलेंगे हम और कैसे बोलेंगे। तो श्रेयोभ्याम इसी प्रकार से भिस विभक्ति आएगी तो श्रेयंस धन भिस, और यहाँ पर भी अनुसंगश्च से अनुसंग संज्ञा का लोप कर देंगे, रेप शोर विसर्जनिया से विसर्ग कर देंगे, अघोष बतोष से ऊ कर देंगे और उवर्णे ओ से ओ करके फिर बाद में एक बार और का जो सा है उसको रेप शोर विसर्जनिया करके शब्द बन जाएगा श्रेयोभिः। श्रेयोभी ये शब्द बन गया और श्रेयोभी शब्द बनने के बाद में गे विभक्ति लेकर आइए। गे विभक्ति में भी जैसे अपन ने सस विभक्ति के रहते काम किया था, वही काम आपको यहाँ भी करना है और यहाँ करके अनुसंगश्च से अनुसंग संज्ञा का
लोप करना है और व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत से शब्द को जोड़ देना है, तो गेव से ए बचता है, तो बन जाएगा श्रेयसे, श्रेयसे, श्रेय, फिर उसके बाद में श्रेयोभ्याम, फिर श्रेयोभ्याः, फिर पंचमी में श्रेयसः, फिर श्रेयोभ्याम, श्रेयोभ्याः, फिर षष्ठी में श्रेयसः, श्रेयसोः, श्रेयसाम, सप्तमी में श्रेयसी, श्रेयसोः। अब शुभ विभक्ति पर विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर श्रेयंस धन सुप पा का अनुबंध लोप हो जाएगा और अनुसंगस चक्रुंचेत से अनुसंग संज्ञा का लोप हो जाएगा और अनुसंग संज्ञा का लोप होने के बाद में रेप शोर विसर्जनिया से विसर्ग आदेश हो जाएंगे और विसर्ग आदेश होने के बाद में उसको आप विसर्ग भी रख सकते हैं और से वा पर रूपम उस सूत्र को लगाकर श्रेयस सुहु और श्रेयः सु ऐसे दो रूप बना सकते हैं। इस प्रकार से श्रेयंस शब्द की सिद्धि हम हो जाती है। पुनः एक बात ध्यान रखना, सकारांत शब्दों में गड़बड़ घोटाला ज्यादा हो जाता है। गड़बड़ घोटाला होता है हमारी असावधानी पर, थोड़े से चूके दुर्घटना हुई, चलता लिखा रहता है, गाड़ियों में लिखा रहता है, पीछे लिखा रहता है, रास्ते में लिखा रहता है, थोड़ा सा प्रमाद आया और दुर्घटना हुई। ऐसे ही सकारांत शब्दों में अगर थोड़ा सा विस्मृत हुए तो घटना घट जाएगी। तो क्या घटना घट जाएगी? अपने को पहले शब्द पकड़ना है कि शब्द में है क्या चीज। सकारांत शब्दों में कहीं सा के पहले आ तो नहीं है। अगर सा के पहले आ है तो फिर अंत संतस्य च धातु सौ, ये सूत्र से केवल सी विभक्ति में ही दीर्घ करना है, सब जगह नहीं। सूत्र का अर्थ पूरा भी बताना है, सूत्र बताने से काम नहीं चलता है। सूत्र ना भी बताओ लेकिन उसका काम बता दोगे कि यहाँ पर सी विभक्ति में ही दीर्घ होना है, तो काम चल जाएगा। फिर उसके बाद में देखना है कि भाई ये सा शब्द कहाँ आया, तो एक अदस शब्द में भी आया था, लेकिन अदस शब्द में उसमें भी अस था, वही पुरानी पद्धति से काम चलना चाहिए था। लेकिन अदस शब्द सबके ऊपर भारी बना और भारी बनकर उसने अपना अपना अस्तित्व जमाया, अपना रुतबा रखा और अपना रुतबा रखने पर किसी से उसने मेल मिलाप नहीं किया और वो पृथ्वीराज चौहान की तरह अपना शासन किया। और उसके बाद में श्रेयंस शब्द आता है, तो श्रेयंस शब्द में फिर ध्यान रखना है कि ये सकारांत शब्द है। अब सकारांत शब्द आया है तो क्या करने का है, तो कहते हैं यहाँ पर सा के पहले आ नहीं है और आ नहीं होने का मतलब है शांत महतोर नोप धाया, यानी कि अकेला सा है अंत में, इसलिए शांत महतोर नोप धाया से इसको पंचादो घुट विभक्तियों के रहते दीर्घ होगा। ये अपनी मानसिकता पिक्चर अपने मन में तैयार कर लेना है। अगर ये पिक्चर आपके पास तैयार होगी शब्द को देखने के पहले, तो आपको पूरा का पूरा बोध हो जाएगा कि हमें एक सी विभक्ति में दीर्घ करना है या 5 गुट विभक्तियों में। सस आदि विभक्तियों से एक ही काम होता है, उसको सीधा सीधा बैठना, लेकिन सा के पहले यदि ना वगैरह होता है तो विशेष काम अनुसंगस चक्रुंचित अपना अस्तित्व दिखाकर उसका लोप कर देता है, तो वही सा बचता है। तो चाहे सकारांत शब्दों में अस यदि अंत में है तो व्यंजन स्वर वाली विभक्तियां बैठ जाती हैं और व्यंजन वाली विभक्तियों में उसको ऊ होकर ओ हो जाता है। लेकिन अस के अतिरिक्त ना के साथ में यदि सा है तो यहाँ पर अनुसंगस चक्रुंचित ये सूत्र अपना अस्तित्व दिखाकर अनुसंग संज्ञक अर्थात नकार का लोप कर देता है। फिर वही सुबचत शब्द आदि प्रक्रिया बचती है, तो फिर शब्द व्यंजन वाली विभक्तियों में सा को ऊ हो जाता है और ऊ होने के बाद में ओ होकर शब्द की सिद्धि करना चाहिए। इस प्रकार श्रेयन शब्द में और सकारांत शब्दों में और अस्विन के अंत में उनमें ये सभी चीजें समझकर
अतः शब्द का विशेष ध्यान रखना, वो सबसे हटकर है। सभी को वंदना, सभी को जय जिनेन्द्र, यथायोग सभी का अभिवादन। हाँ जी, बताइए कुछ। किसी को कुछ पूछना है, कोई शंका, समाधान, जिज्ञासा? अरुण भैया जी आगे चलिए, अगला पेज दिखाइए। हमारी आवाज आ रही होगी, आवाज को बंद कर दीजिए, आवाज भरने को। वो भैया जी जो श्रेयंस आप दिए थे, श्रेयंस धन वासु पूज्य, तो हाँ वो श्रेयो वासु पूज्य ऐसे हाँ, होगा। श्री वास्तुपुज बोलना पड़ेगा, ये ध्यान रखने का हाँ है ना। यही चीज ध्यान होती है। संस्कृत में आप नाम पढ़ते हैं ना, हाँ 24 भगवान के नाम बोलते हैं, तो उसमें वहाँ श्रेयांश वास्तुपुज नहीं बोल सकते हैं, वहाँ श्रेयो वास्तुपुज बोलना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। हाँ, नहीं आप बोलते चलो सीधे क्या वाला ऋषभ ना। अब कैसे बोलना पड़ेगा, आप देखिए, संधि करते हुए चलते चलना है। आपने जी ऋषभ बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे बताओ। क्या? पहले आदिनाथ भगवान का नाम है वृषभ देव, वृषभ या ऋषभ। अब बोलिए हाँ, नाम, भगवान के नाम बोलिए। ऋषभ अजित, तो यही ऋषभ अजित, ऋषभ यही तो अजित, ऋषभ अजित, ऋषभाजित। ऋषभाजित। अच्छा हाँ, समाना सवर्ण कर देंगे। ये चीज तो ध्यान रखना थी, और क्या करना थी, यही तो पूछना था कि कितने पानी में हो। अच्छा ऋषभाजित हाँ भा चलिए, अरुण भैया जी आगे बढ़ाइए। अरुण भैया जी। तो भैया जी एक मतलब एक जगह सुने थे कि बोलना श्रेयनाथ, श्रेयांश नाम नहीं है, श्रेय है, श्रेयनाथ है, तो वो क्या देवनाथ है?